हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंदा और स्वागत है आप सभी का चंदा की रसोई घर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं व्रत में खाने वाली ऐसी दो फलाहारी रेसिपी जिसे आप मिनटों में बनाकर खा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर व्रत के दौरान कुछ बनाने को ना मन करे तो आप इसे फटाफट बना सकते हैं। तो रेसिपी को आप एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो के लिए ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि हमारी सारी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, हमने यहाँ पे 100 ग्राम रामदाना लिया है और दोस्तों रामदाना को ही राजगीरा कहा जाता है और आमतौर पर हम इसे उपवास या व्रत में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। अब हमने यहाँ पे गैस पे कुकर चढ़ा लिया है। अब हमें कुकर को अच्छे से गर्म करना है। कुकर हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच रामदाना डाल देंगे और इसे हम इस तरह से हिलाएंगे। हमें चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हिला लेना है। और जैसे ही रामदाना के कुछ दाने फूटने लगेंगे हम यहाँ पे कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और सीटी को निकाल के अलग कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसे इस तरह से हिलाते रहेंगे। सिर्फ 10 से 12 सेकेंड हमें इस तरह से हिलाना है। 10 से 12 सेकेंड में यह रामदाना अच्छे से भून जाएगा। तो 10 से 12 सेकंड लगभग हमने इसे इस तरह से हिलाया है और देख सकते हैं रामदाना अच्छे से भून चुका है। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर से हम कुकर को गैस पे चढ़ा दे रहे हैं। और फ्रेंड, यहाँ पे हमें रामदाना ज़्यादा नहीं डालना है। इसी तरह से आप यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच रामदाना डालेंगे तो ये रामदाना अच्छे से भून जाता है। तो यहाँ पे देखिए रामदाने के कुछ दाने भूनने लगे हैं। तो हम यहाँ पे अब कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और इसे उसी तरह से हमें फिर से 10 से 12 सेकंड के लिए हिलाना है और ये हमारा रामदाना भूनकर रेडी हो जाएगा। दोस्तों, रामदाना को भूनने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से कुकर में भुनेंगे तो इसका दाना बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जब हम रामदाना भूनते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उड़ता है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे सारे रामदाने को भून लिया है। अब इसे हम प्लेट में रख लेते हैं और हम इधर गैस पे दूध गर्म होने के लिए रखते रहे हैं। अब रामदाना को हम एक बाउल में अलग निकालेंगे। तो यहाँ पे हम इसे ऊपर वाले दाने को इस तरह से हिला हिला के अच्छे से निकाल लेंगे। तो इस तरह से ऊपर ऊपर फूटे हुए यानी जो अच्छे से भुने हैं उसे हम इस तरह से निकाल लेते हैं। कुछ रामदाने के दाने बहुत कम फूटते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे वाले दाने को हम अलग कर लेंगे। तो इसे हम साइड में रखते हैं और हमने यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे गर्म किया हुआ दूध। तो यहाँ पे हम 1 गिलास के करीब दूध डाल रहे हैं और हमने यहाँ पे मलाई के साथ ही दूध लिया है, क्योंकि मलाई के साथ दूध लेते हैं तो यह खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच चीनी। तो चीनी आप अपने मीठा के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब दूध में भुना हुआ रामदाना डाल देंगे। तो दोस्तों, बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। इसे आप कोई भी व्रत में खा सकते हैं। तो हमने इसे दूध में बनाया है, लेकिन अगर आप इसे दही के साथ खाएंगे तो ये दूध से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसे आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे भूनकर डब्बा में स्टोर करके रख दीजिए और जब भी आपको व्रत में खाना हो आप इसे इस तरह से गर्म दूध में या दही में बनाकर खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये व्रत में खाने वाली सबसे आसान रेसिपी है। आप एक बार इस तरीके से बनाकर इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। अब चलिए हम दूसरा रेसिपी शुरू करते हैं। अब हमने यहाँ पे ले लिया है शकरकंद। तो यहाँ पे हमने 2 पीस अलग शकरकंद रखा है ताकि हम आपको दिखा सकें कि यह कैसा होता है, क्योंकि किसी किसी को पता नहीं रहता है कि शकरकंद क्या है। और फ्रेंड, इसे अलुआ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हमने पहले से शकरकंद को छील कर रखा है और 2 पीस हमने जैसे कि कहा कि आपको दिखाने के लिए रखा है। अब इसे भी हम अच्छे से छील ले रहे हैं और इसे आप एक बार अगर खा लेंगे तो आपको दिन भर लगेगा कि पेट भरा भरा सा है, भूख की एहसास नहीं होती है। इसी तरह से हम यहाँ पे पहले छील लेते हैं और इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो अब हमने इसे छील कर अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक कुकर ले लेंगे और कुकर में यहाँ पे हम इसे डाल दे रहे हैं और इसे हम बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे कुकर में हमने डाल दिया है और हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। यहाँ पे सिर्फ हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। चाय वाली कप से हम यहाँ पे 2 कप पानी डाल दे रहे हैं। तो जिस तरह से फ्रेंड आप आलू को बॉईल करते हैं उसी तरह से आप यहाँ पे इसे बॉईल कर लीजिएगा। और इसमें हमने मीडियम लो फ्लेम पे 1 सीटी लगाया है और यह हमारा शकरकंद बॉईल होकर रेडी है। तो ये बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम 4 से 5 शकरकंद ले लेते हैं और इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो हम यहाँ पे पोटैटो मैशर से मैश रहे हैं। अगर आप इसे हाथ से मैशेंगे तो ये हाथ से भी अच्छे से मैश हो जाता है। और आपको जितना खाना हो उस हिसाब से आप यहाँ पे शकरकंद को मैश लीजिएगा। बाकी के बचे हुए शकरकंद को आप फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए, उसे 1 से 2 दिन आराम से खा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे गर्म किया हुआ दूध। तो गर्म करने के लिए दूध हमने पहले से रखा है, इसमें भी आपको गर्म दूध लेना है
और इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच चीनी। तो चीनी आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और इसमें मैसा हुआ शकरकंद को डाल दे रहे हैं। तो व्रत में खाने वाली सबसे आसान रेसिपी है। अगर आप नवरात्रि के दौरान सेंधा नमक भी नहीं खाते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिसे आप पहले से बनाकर रख सकते हैं और जब भी खाना हो आप इसे इस तरह से खा सकते हैं। तो शकरकंद को आप दूध के साथ ही बनाइएगा, दूध के साथ ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये हमारा दूध और शकरकंद खाने के लिए रेडी है। लेकिन इसे अगर आप थोड़ा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 10 से 12 किशमिश डाल देते हैं और 4 से 5 काजू डाल दे रहे हैं। तो अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो तभी आप इसमें डालें, अगर नहीं पसंद हो तो आप इसे बिल्कुल ना डालें, क्योंकि बिना ड्राई फ्रूट के भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये हमारा दूध रामदाना और दूध शकरकंद बनकर रेडी है। तो दोस्तों अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय।